वेलकम एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बिजनेस लीड जनरेशन के पॉइंट्स के बारे में कि आप अपने बिजनेस के लिए जो लीड्स हैं वो कैसे आप जनरेट करवा सकते हैं, उनके सोल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं और किन किन तरीकों से अपने लीड्स को और एक्सपैंड कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है आपका लीड जनरेशन की आइडियाज और स्ट्रेटजीज को फाइंड आउट करना, फिगर आउट करना। ठीक है। इन सब स्टेप्स से भी पहले आपको पहले जानना पड़ेगा कि आपकी जो लीड्स हैं वो किस टाइप की आती हैं। अगर पहले कभी आती थी, ठीक है, आप उनसे कभी इंटरेक्ट कर चुके हो, तो आपने ये नोटिस करना है, जानना है कि किस टाइप की लीड्स आपके जो बिजनेस है, आपकी जो सर्विस है उसमें इंटरेस्टेड है। ठीक है। उसके हिसाब से देन आपको अपनी आइडियाज और स्ट्रेटजीज फिगर आउट करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी क्या बना सकते हो आप। ठीक है। आइडियाज क्या बनेंगे, आपकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, प्लान क्या रहेगा। ठीक है। आपकी जो ब्लूप्रिंट है वो कैसे आपका बनेगा, आपने स्टार्ट कहाँ से करना है काम, एंड कहाँ से करना है, किस टाइप की लीड्स चाहिए और किस टाइप की इंक्वायरीज को आपको अवॉइड करना है। ठीक है। ये समझना पड़ेगा आपको सबसे पहले कि आपका बिजनेस ही किस चीज के बारे में और किस टाइप की लीड्स आपके पास आ रही हैं। ठीक है। किस टाइप के लोग आपके साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, किस टाइप के लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है आपका स्मॉल बिजनेस की जो लीड जनरेशन होती है। ठीक है। आपको सबसे पहले ना वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा जो छोटे बिजनेस रहते हैं। मान लेते हैं आपका एक बड़ा बिजनेस एक अच्छा खासा लेवल पे है, ये नहीं कि आपको सीधा आपके उसी टॉप लेवल पर जाना है। नहीं, आपको छोटे से स्टेप से एक स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अपने स्टेप को छोटा रखते हुए धीरे धीरे ग्रोथ पानी हो। एकदम से इंस्टेंट सोल्यूशन कभी नहीं मिलेगा किसी को। तो सबसे पहले आपको अपने स्मॉल बिजनेस की लीड जनरेशन का प्लान रेडी करना पड़ेगा अपना। ठीक है। स्मॉल बिजनेस का प्लान क्या रहता है, आपने आज का एक गोल सेटअप करते हैं कि मेरे को आज एटलीस्ट 5 से 10 लीड्स चाहिए। ठीक है। 5 से 10 लीड आप अगर आपने रोज की अगर निकालते गए, रोज की भी नहीं छोड़ो, एक हफ्ते में 5 लीड या 10 लीड का आपने कर दिया। ठीक है। एक हफ्ते के अंदर 5 से 10 लीड मेरे पास आ जानी चाहिए। तो आपने फिर उनकी स्टडी करना है कि जो लीड आपके पास आ रही है उनका सोर्स क्या है, किस तरीके से आपके पास आ रहे हैं। एड के थ्रू आ रहे हैं, एसईओ के थ्रू आ रहे हैं, जीएमबी है उसके थ्रू आ रहे हैं, कॉल्स हैं, ईमेल्स हैं उनके थ्रू आ रहे हैं, किस चीज के थ्रू आ रहे हैं वो समझना है। देन जिसमें सबसे ज्यादा फायदा है, जिस सोर्स से सबसे ज्यादा लीड्स आपके पास आ रही है, फॉर एग्जाम्पल जो आपका एसईओ है, अगर उससे सबसे ज्यादा लीड्स आ रही है तो आप अपने एसईओ को प्रायोरिटी दोगे। ठीक है। आप अपने एसईओ से स्टार्ट करोगे, एसईओ को फिर ग्रो करते रहोगे, देन उसके बाद अपने जो सेकंड मोस्ट क्या कहते हैं लीड्स को लेकर आने वाला सोर्स है, देन उसके बाद आप उस पर फोकस करोगे। तो धीरे धीरे को इन पर फोकस करते करते अपनी एक्सपेंशन करते रहनी है। एकदम से इंस्टेंटली कुछ नहीं करना आपको। ऐसा नहीं है कि आपने 1 लाख की एड चला दी उससे फिर सारी 1 लाख की लीड आ जाएंगी, 2 लाख की लीड्स आ जाएंगी। नहीं, आपको क्या कहते हैं, टाइम लगेगा। छोटे से स्टेप से स्टार्ट करना पड़ेगा, देन धीरे धीरे आपकी ग्रोथ हो। नेक्स्ट स्टेप है आपका थर्ड, लीड जनरेशन की जो टेक्निक्स होती हैं उनको आपको आप फोकस करके चलना है। ठीक है। अब जो आपकी लीड जनरेशन की टेक्निक्स होगी, जो कि हैं आपकी, जो हम कॉमनली डिजिटल मार्केटिंग के अंदर यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल एसईओ, गूगल एड्स, एनालिटिक्स, परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ठीक है। ये जितने भी हमारे स्टेप्स हैं, जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं, इनको आपको अब फोकस पे लेके चलना है। आपको अपना गोल सेटअप करना है। गोल सेटअप करने के बाद उसके अंदर कंटिन्यूएशन करते रहनी है। ठीक है। ये सिमिलर ही है सेकंड स्टेप की तरह ही, कि आपने अपना लीड का पॉइंट सिलेक्ट करा, कौन से सोर्स पे सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं, फिर उसको आपको प्रायोरिटी देते रहनी है। प्रायोरिटी दी, प्रायोरिटी देने के बाद आपने उसमें ग्रोथ करी, देन उसके बाद अपने दूसरे स्टेप को आपने सिलेक्ट करा, देन उसको प्रायोरिटी दी, फिर उसमें ग्रोथ करी। तो ऐसे करते करते आप इवेंचुअली अच्छे खासे लेवल पर पहुंच जाओगे जब आपके पास लीड्स भी बढ़ के आए। तो आपको टेक्निक्स पर भी ध्यान देना है। ठीक है। मेन जो आपका गोल है उसको आप थोड़ी देर के लिए साइड रखते हुए, मेन अपने सोर्सेज जो आ रहे हैं टेक्निक्स के, जो लीड्स के सोर्सेज हैं, उन पर आपको ध्यान देना है। उन टेक्निक्स को और क्लासीफाई करना है और इम्प्रूव करना है, प्रायोरिटाइज करना है। देन उसके बाद आपको आगे बढ़ते जाना है। फोर्थ पॉइंट है आपका डिजाइन आ लीड जनरेशन ब्लूप्रिंट। आपको अपना एक ब्लूप्रिंट रेडी करना है लीड जनरेशन, कि आप लीड जनरेट करने से पहले जो अपने आप सोर्सेज को फिगर आउट करोगे उससे पहले आप किस सोर्स पे किसको कितना बजट देने वाले हो, टाइम देने वाले हो। ठीक है। किस पर अपना ज्यादा आप अपने रिसोर्सेज स्पेंड करने वाले हो। अगर आपका इस चीज का प्लान नहीं बना होगा तो आप क्या कहते हो, एंड में आके ना कहीं गलती करोगे और उसको रिकवर नहीं कर पाओगे। जो भी लॉस होगा, जो भी प्रॉब्लम आएगी, उसको आप रिकवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने प्लान नहीं सेटअप कर रखा, आपने ब्लूप्रिंट नहीं बना रखा, आपने अपना प्लान बी नहीं बना रखा है। आपको इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद आपका लीड जनरेशन के सॉफ्टवेयर को यूज कर। लीड जनरेशन के सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका सीआरएम। ठीक है। सीआरएम यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो होते हैं, इनसे होगा क्या, जितनी भी लीड्स आपके पास आ रही है उनका डेटा इस डेटाबेस में स्टोर होता रहता है सीआरएम के अंदर। ठीक है। वहां पे कितने टाइप की लीड आई, उनका सोर्स क्या था,
उनके फोन नंबर, ईमेल्स क्या है, ताकि आप दोबारा उनको रीमार्केटिंग के लिए यूज कर पाओ। ठीक है, तो एक सीआरएम का बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास सीआरएम नहीं है तो आप अपनी लीड्स के साथ जो रिलेशन रेडी करना होता है, जो एक इंटरेक्शन रेडी करना होता है, वो नहीं कर पाओगे, उसमें प्रॉब्लम आएगी आप। ठीक है, तो एक सीआरएम हाईली रिकमेंडेड है हर बिजनेस के लिए। नेक्स्ट है ऑफर लीड स्कोरिंग सॉल्यूशंस। ठीक है, लीड स्कोरिंग सोल्यूशन यूज करा जाता है अगर आपको अपनी लीड्स जो है उनकी रेफरेंसेस पर आपको ध्यान देना है, साथ में जो उनकी क्वालिटी है वो अच्छी है। ठीक है, अब लीड्स में जनरली होता है क्या है, आपके पास जो है इंक्वायरी करने के लिए लोग आएंगे। ठीक है, ये जांच पड़ताल करने आएंगे, ये पूछने आएंगे कि आपके बिजनेस में, आपका जो ऑफिस है, बिजनेस है, ठीक है, सर्विस प्लेटफॉर्म है, प्रोडक्ट्स है, उनके अंदर ऐसा क्या है जो सामने वाले में नहीं है। वहां पे आपको वो ट्रस्ट बनाना है, वहां पे आपको अपने स्कोर्स इंप्रूव करने हैं। ठीक है, ताकि लीड को लगे कि हाँ वो एकदम सही प्लेस पर आए हैं, उनको यहीं पर ही आना है और यहीं से ही सामान लेकर जाना है। तो लीड स्कोरिंग के सोल्यूशंस को आपको ध्यान देना है कि हाँ मेरे जो लीड्स आएंगी उनके लिए सबसे बढ़िया, सबसे हाई क्वालिटी आउटपुट यहीं से ही उनको मिलेगा, इसी बिजनेस से मिलेगा, कहीं और पे उनको जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंटेंट मार्केटिंग। ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग आपको अब करनी है। कंटेंट मार्केटिंग में बेसिकली आपको किस चीज पे ध्यान देना है, अपने यूएसपीज के ऊपर, जो भी आपका प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसकी यूएसपी पे आपको ध्यान देना है कि हाँ मेरा प्रोडक्ट की ये यूनिकनेस है, ये क्वालिटीज है जो सामने वाले में नहीं है, वो चीजें मेरे पास है। आपका कंटेंट जो बनेगा उस प्रोडक्ट के बारे में वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, अपडेटेड होना चाहिए और हाई क्वालिटी वाला होना चाहिए। यही नहीं कि आप चैट जीपीटी से कॉपी करके ले आए और उसको अपने अपने वेबसाइट पे, अपने प्रमोशन सोशल मीडिया हैंडल पे डाल दिया, नहीं। चैट जीपीटी का कंटेंट नहीं चाहिए हमें। हमें चाहिए एक प्रॉपर रेडी करा हुआ ऑथेंटिक और एक ओरिजिनल कंटेंट जिसकी क्वालिटी अच्छी हो। ठीक है, बड़ा चैट जीपीटी से तो कोई भी अब निकाल सकता है कंटेंट, उसके ऊपर भी क्या कहते हैं रूल्स बनने लगे हैं, या आप चैट जीपीटी का कंटेंट या एआई बेस्ड कंटेंट यूज नहीं कर सकते। आपको यूनिक हैंड रिटन कंटेंट चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका ईमेल मार्केटिंग का यूज करना। ईमेल मार्केटिंग में बेसिकली होगा क्या, आपने सामने वालों की ईमेल्स निकलवाई, जैसे मैंने बताया था, आपके जो सोर्सेज हैं वहां से आपने सीआरएम रेडी करा। सीआरएम रेडी करने के बाद वहां पे सारी ईमेल्स रेडी होती रहेंगी साथ साथ। ठीक है, वो ईमेल्स कैसे रेडी होंगी, फॉर्म भरवा के, सामने से जितने कस्टमर आ रहे हैं उनके फॉर्म रेडी करवा के, या फिर आप ईमेल स्क्रैपिंग टेक्निक्स का यूज कर सकते हो, जिससे आपको अलग अलग ईमेल्स मिलती रहेंगी अलग अलग लोगों की। ठीक है, और इन ईमेल्स का आप यूज कर सकते हो अपने ईमेल कैंपेन रन करने के लिए, जो आप मेल चिप का यूज करके कर सकते हैं, या फिर आप मैनुअली भी कर सकते हो। ठीक है, जीमेल के। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग से बेसिकली होगा क्या, जो आपको क्या कहते हैं, आपके भी साथ क्या कहता है, आपके डिवाइस पे, आपके मोबाइल पे भी आपको भर भर के ईमेल्स आती होगी अलग अलग ब्रांड्स की, अलग अलग बिजनेस की, ऑफर शो करने के लिए। ठीक है, जितने भी डील्स आई हैं, ऑफर्स आई हैं, आपके दिमाग में एक फोमो क्रिएट करवाने के लिए, ये रीमार्केट करवाने के लिए कि जो पुराने कस्टमर्स हैं उनको ही मेरी ईमेल दिखेगी, क्योंकि वो मेरे से इंटरेक्ट कर चुके हैं, मेरे बिजनेस के बारे में वो अच्छे से जानते हैं, तो वो मेरे बिजनेस के पास अपने आप ही पहुंचते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेजेस का इंपॉर्टेंस क्या रहती है, जब आप ऐड चलाते हो या फिर आप एसईओ करने जाते हो, आपका अगर वेबसाइट का लैंडिंग पेज ही अच्छा नहीं है तो वहां पे कोई अपनी डिटेल्स क्यों भरेगा, जिसकी मदद से आप ईमेल मार्केटिंग या एसएमएस मार्केटिंग कर पाओ। वो डिटेल ही नहीं भरेगा, लैंडिंग पेज उसको इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा, ट्रस्टफुल नहीं लगा। ठीक है, उल्टा उसको ये लग रहा है कि एक स्कैम वाली वेबसाइट है। तो आपको अपना लैंडिंग पेज जो है अट्रैक्टिव बनाना है, उसके अंदर सारी सर्विसेज होनी चाहिए, आपकी जितनी भी सर्विस आप प्रोवाइड करते हो, प्राइसिंग्स, पैकेजेस, ठीक है, यूनिकनेस, ऑथेंटिसिटी, जो आपकी ब्रांडिंग है वो शो हो। ठीक है, इमेजेस यूज हो, इन चीजों का आपको ध्यान देना अपने लैंडिंग पेज के अंदर, अपना वेबसाइट का जो लैंडिंग पेज बनेगा वो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टार्ट अ वेबिनार। वेबिनार यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लाइव जाके लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हो। एक बहुत बड़े क्या कहते हैं सेमिनार, जैसे सेमिनार देखे होंगे अपना ऑफलाइन जो होते हैं, ऑडिटोरियम में करवाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें स्पीकर्स आके अपने ऑडियंस से बातचीत करते रहते हैं किसी टॉपिक के बारे में। आप एक वेबिनार कर सकते हो घर पे बैठे बैठे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम की लाइव होगी, फेसबुक लाइव होगी, आप लाइव आकर अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करो, कनेक्ट करो, उनसे बातें करो, एक टॉपिक को सिलेक्ट करके उनको बताओ कि हम आज इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू गेट वायरल ऑन यूट्यूब, इस पे आपने एक वीडियो बना दी, सॉरी एक लाइव स्ट्रीम का टॉपिक सेट कर दिया, फिर लाइव स्ट्रीम के बाद आप लोगों के साथ उनके ओपिनियन शेयर करोगे, अपने ओपिनियन बताओगे। ठीक है, उन्होंने, उनको उनके एक्सपीरियंस क्या रह चुके हैं यूट्यूब के साथ,
आप उनको कैसे इंप्रूव कर सकते हो ये बताओ। वेबिनार से बेसिकली होता है कि आप अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाते हो, इंटरेक्ट कर पाते हो, ठीक है, जिससे होगा कि कनेक्शन बिल्डअप होता है, ट्रस्ट बिल्डअप होता है ऑडियंस का बिजनेस के साथ या फिर जो इन्फ्लुएंसर है उसके साथ। तो वेबिनार भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका सेल सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज। सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज जो हो गया आपकी, बेसिकली जो आप सोशल मीडिया पे अपनी प्रमोशन करवाते हैं, ठीक है, उनका आपको यूज करना है, उनको आपको यूटिलाइज करना है। सोशल मीडिया यूज कर रहे हो तो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म से, ट्विटर हो गया, थ्रेड्स हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है, इन सब पर आके अपनी प्रमोशन आपको भर के करनी है, ठीक है, भर के करनी है। एडवर्टीजमेंट चला सकते हो, अपनी पोस्ट डाल सकते हो कंसिस्टेंटली, ब्रांडिंग कर सकते हो अपने ब्रांड की, ठीक है, इतने सारे ऑप्शन जो अवेलेबल रहते हैं इनको आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टार्ट है एसईओ प्रोजेक्ट। अगर आपने अभी तक एसईओ नहीं करा है तो वेट किस बात का कर रहे हो, फ्री में कर सकते हो आप अपनी वेबसाइट का एसईओ, ठीक है, इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा पैसे देने नहीं पड़ते। बस आपको एक वेबसाइट चाहिए रहती है और उसको एक प्रॉपर ऑप्टिमाइज करने की एक पूरी क्लास, ठीक है, इतना काफी है और आप एसईओ में एक्सपर्ट बन जाओगे। एक्सपर्ट बनने के बाद आप अपनी वेबसाइट को टॉप पे जहां चाहो वहां रैंक करवा सकते हो। अगर आपके बिजनेस के जितने भी कीवर्ड्स हैं, जितने भी क्वेरीज हैं, उन पर अगर आप टॉप पर शो होते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग के बारे में है, एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो यही चाहोगे आप भी कि अगर कोई सर्च करे कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन दिल्ली, तो आपका ही बिजनेस जो है टॉप पर शो हो। तो इसके लिए आपको एसईओ ही करना पड़ेगा, समझ गए। नेक्स्ट है आपका लॉन्च पीपीसी एडवर्टाइजिंग, लॉन्च अ पेपर क्लिक एडवर्टाइजिंग, यानी गूगल एड्स की पीपीसी कैंपेन आपको रन करनी है। एसईओ आपने करी, एसईओ में आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, पर टाइम बहुत लगेगा उसमें, ठीक है, इंस्टेंट कुछ नहीं हो रहा। अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो एडवर्टाइजिंग सबसे बेस्ट है। इंस्टेंटली ऑफर, इंस्टेंटली लीड्स आना, इंस्टेंटली लोगों को अपने पास बुलाना, एक अपनी अवेयरनेस क्रिएट करवाना। लीड्स को भी चलो मान लेते हैं, पर मेन काम इसका रहता है कि एक अवेयरनेस बनती है आपके ब्रांड के बारे में, ठीक है, आपके ब्रांड के बारे में सामने वाले जान पाते हैं कि हाँ आपका जो ब्रांड है उसकी एक ऐसी रेपुटेशन बन रही है। अच्छा, तो हाँ, मेरे को यहाँ पे एक बार पूछ के देखना चाहिए कि यहाँ पे इसमें होता क्या है इस ब्रांड के अंदर। तो तभी पीपीसी जो है आपका, पेपर क्लिक एडवर्टाइजिंग जो है, यहाँ पे हेल्पफुल होता है, ठीक है, लॉन्ग रन में एसईओ। और अगर आपको इंस्टेंटली कुछ चाहिए, इंस्टेंटली रिजल्ट चाहिए, तब आप अपना पीपीसी कैंपेन रन कर सकते हो टेम्पररी बेसिस पे या ओकेशनली, ठीक है, ओकेशंस हो गए, कोई ऑफर हो गया, कोई इवेंट हो गया आपके बिजनेस में, आपने कोई नया प्लान लॉन्च करना है, कोई नया मॉडल है, कोई भी नया प्रोडक्ट है उसको लॉन्च करना है, तो आपने अपना पीपीसी कैंपेन रन कर दिया उसकी प्रमोशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बिकम एन एफिलिएट मार्केटर। एक एफिलिएट मार्केटर बनना आपकी एक इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन सकती है, एक डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है ये, ठीक है। अब एफिलिएट मार्केटर बनने से होगा क्या, पहला, अगर आप फ्रीलांसर हो, आपको अभी क्या कहते हैं, कोई लीड नहीं, कोई क्लाइंट नहीं, आप दूसरों के ब्रांड के एफिलिएट मार्केटर बन सकते हो, ठीक है, ये फ्रीलांसर्स के लिए ज्यादा बढ़िया है कि आपने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी, दूसरों के ब्रांड को प्रमोट करवा के दिखवाना, दूसरों के ब्रांड को प्रमोट करवा के उनकी लीड्स लेकर आना, ताकि आप कमीशन अर्न कर पाओ उसी ब्रांड से, ठीक है। करना क्या है, जो आप जिस भी एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोग्राम के साथ आप जुड़ोगे, एफिलिएट मार्केटिंग का जो भी प्रोग्राम होता है उसके साथ जब आप कनेक्ट करते हो, आपका मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि उस ब्रांड की आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेल्स करवानी है, और हर सेल के ऊपर आपको एक कमीशन दिया जाएगा, ठीक है, बाय द ब्रांड, जिस भी ब्रांड के साथ आप कनेक्टेड हो, जिस भी प्रोग्राम के साथ आप कनेक्टेड हो। तो एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है ये, इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम है। आपको इसमें क्या कहते हैं, ज्यादा एक्टिव भी नहीं रहना, पोस्ट करनी है, रील्स बनानी है, उतना सफिशिएंट है। फिर रील्स से अगर कोई क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस हुआ, उस रील्स के थ्रू किसी ने क्या कहते हैं प्रोडक्ट को परचेज करा, ठीक है, प्रोडक्ट परचेज करने की हेडेक, करवाने की हेडेक किसकी है, जो ब्रांड है उसकी। अगर उसने क्या कहते हैं सामान बिकवा दिया, देन उसके बाद जाके आपको एक रेवेन्यू मिलेगा, आपको एक कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं बहुत ज्यादा एक पैसिव मेथड है इनकम जनरेट करने का। नेक्स्ट है आपका स्टार्ट रेफरल मार्केटिंग बिजनेस। अब रेफरल मार्केटिंग क्या होती है, अब जो कस्टमर्स आपके पास आते हैं, जो भी लीड्स आपके पास आती हैं, चाहे वो कहीं की भी हो, ठीक है, इन्फ्लुएंसर वाली हो या फिर फ्रीलैंसिंग की हो, ठीक है, एड वाली हो, एसईओ वाली, कोई भी हो, उनको आपको मैक्स टू मैक्स बढ़िया से बढ़िया सर्विस देनी है। जिससे होगा क्या, उन्हीं कस्टमर्स, वही कस्टमर जो है जो आपकी सर्विस लेकर गए हैं, वो आगे चल के 10-12 कस्टमर्स को और लेकर आए, अपना रेफरेंस दे, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई इंस्टीट्यूट है, कोई स्कूल है, कोई यूनिवर्सिटी है, वहां के जो स्टूडेंट्स है, जो जब वो पास आउट होके जाते हैं,
अगर उनका एक्सपीरियंस वहाँ पे अच्छा रहता है तो वो अपने जितने भी दोस्त हैं, जो भी उनके कहते हैं पहचान में है, जो भी उनके रिलेटिव्स हैं, अगर उनके भी बच्चों को क्या कहते हैं स्कूल में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो वो उसी यूनिवर्सिटी का नाम बोलेंगे जिससे वो एक्सपीरियंस्ड है, जिससे वो फेमिलियर है, जिसके बारे में वो जानते हैं। ठीक है, वहां पे उनका एक्सपीरियंस अगर अच्छा था उसको रेफरेंस करेंगे फिर भर के। तो आपको करना क्या है, जो कस्टमर आपके पास आ रहा है, आपको ये मान के चलना है कि वही कस्टमर आपको आगे चल के 10 लीड्स और देगा, 10 कस्टमर और देगा, एक कस्टमर आगे चल के आपके 10 कस्टमर और लेकर आएगा। तो आपको हर कस्टमर को मैक्स टू मैक्स बढ़िया से बढ़िया एक ट्रस्ट देना है। ठीक है, एक अच्छी अच्छी सर्विस देनी है, तभी जाके आपकी रेफरेंस मार्केटिंग जो होगी, रेफरल मार्केटिंग जो होगी, वो सक्सेसफुल बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट आपका लॉन्च नेटवर्किंग इवेंट्स। नेटवर्किंग इवेंट्स यानी क्रॉस प्लेटफॉर्म कनेक्शन जो होता है, आपके अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके अपने अकाउंट्स बनाना, अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग रीजन में, अलग अलग लोकेलिटी में जो लोग रहते हैं उनके साथ एक नेटवर्क क्रिएट करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने बस एक, अगर आपका एक जो बिजनेस है वो रजौरी में है तो आप सिर्फ रजौरी की ऑडियंस में ही रुक गए, ठीक है, रजौरी गार्डन में बैठ गए, नहीं। आपको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन ही करिए। ठीक है, ऑनलाइन भी कर सकते हो, तो ऑनलाइन का वर्ल्ड आ चुका है, ऑनलाइन एरा चल रहा है। ऑनलाइन एरा में बैठे बैठे आप रजौरी में बैठे बैठे यूके, यूएस और जापान के क्लाइंट्स को भी डील कर सकते हो। ठीक है, रजौरी में थोड़ी ना होगा कुछ, सिर्फ एक ही लोकेशन वगैरह आप बैठे रहोगे तो उससे कुछ नहीं होगा, आपका बिजनेस जो है वही का वही रुक जाएगा। आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो ऑफलाइन में खर्चे से बचो, ऑनलाइन अपना बिजनेस को एक्सपैंड करने की कोशिश करो। ठीक है, तो नेटवर्किंग जितनी होगी उतने ज्यादा क्लाइंट का पोटेंशियल आपका बढ़ेगा। अलग अलग टाइप के क्लाइंट आएंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और जितने क्लाइंट्स आएंगे उतना आपका रेफरल मार्केटिंग बिजनेस भी इंप्रूव होगा। नेक्स्ट आपका ऑफर लीड नर्चरिंग सॉल्यूशंस। अब आपके पास लीड आई है, ठीक है, लीड को आपको अब संभालना भी है। ये नहीं कि वो एक बार आई, उसने क्या कहते हैं आपसे कोई बात बात नहीं करी, वो कस्टमर नहीं बना आपका और आपने उसको टाटा बाय बाय कर दिया। नहीं, आपके पास अगर लीड आ रही है, वो अगर आपसे सिर्फ इंक्वायरी ही करने आ रहा है, तो उसको बस ऐसी खुले हम मत जाने दो। उसको आपको क्या कहते हैं इंटरेक्ट करते रहना, उसके साथ बातचीत करते रहनी है। बातचीत कैसे, एक जैसे हमारा रीमार्केटिंग की स्ट्रेटेजी रहती है, ठीक है, व्हाट्सएप मार्केटिंग होगी फॉर एग्जाम्पल, या फिर ईमेल मार्केटिंग होगी, हमने उनको ऑफर्स भेजने हैं, जितनी भी डील्स आ रही हैं, जितने भी पैकेजेस आ रहे हैं, अपनी इंपॉर्टेंस उसके दिमाग में भरवानी है, फोमो क्रिएट करना है उसके लिए। ठीक है, लीड्स को और ज्यादा में नर्चर करते रहना है, ये बताना है कि आप हमारे हमारा जो बिजनेस है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आगे चल के आपके करियर के लिए। तो आपको ये उनको प्रूव करवाना है, जो भी आपके जितने भी पॉइंट्स हैं, जितनी भी आपकी यूएसपीज हैं, जितने भी आपके प्राइसिंग प्लान्स हैं, डिटेल्स हैं, सब आपको शेयर करते रहनी है। धीरे धीरे क्या कहते हैं, वो इवेंचुअली आपके पास आएगा, ट्रस्ट जब उसका इंक्रीज होगा और वो रेडी हो जाएगा आपकी सर्विस को लेने के लिए, जब वो आपको एक कंज्यूमर बनने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लीड को नर्चर करते रहना है। और नर्चर वो कैसे होगी, जब आपके पास एक लीड जनरेशन वाला सॉफ्टवेयर रेडी हो, जैसे सीआरएम जो होते हैं। ठीक है, सीआरएम बनवाने से इंपॉर्टेंट है। 18 है आपका बिल्ड अ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सोल्यूशन। यहाँ पे आप डायरेक्टली इससे सीधा बोलते हैं कि अब एक सीआरएम बनाने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सीआरएम अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने अपने बिजनेस पोटेंशियल को मिस आउट कर रहे हो। आप अपनी लीड को नहीं संभाल पा रहे, अपनी जो लीड है उनका आपका ध्यान नहीं रख पा रहे, उनके बारे में आप ये नहीं जान पाते कि भाई जो लीड आई थी आपके पास उनका सोर्स क्या था। ठीक है, उनका सोर्स क्या था, आपको उनको दोबारा क्या कहते हैं बात कब करनी है, उनसे रिकॉल कब करवाना है। ठीक है, दोबारा कब उनके साथ आपको इंटरेक्ट करना है, उनको रिमाइंडर्स कब भेजने हैं, फोमो कब क्रिएट करना है। ठीक है, अगर किसी के साथ कोई अपॉइंटमेंट या मीटिंग फिक्स है तो कब की है। ये सब तभी पॉसिबल होगा जब आप सीआरएम अपना रेडी करवाओ। नेक्स्ट पॉइंट आपका बिल्ड अ डेटा एनालिटिक्स सोल्यूशन। डेटा एनालिटिक्स का एक ऑप्शन रेडी करना। डेटा एनालिटिक्स में होगा क्या, जैसे आपकी जो इनसाइट्स होती हैं, ठीक है, आपके पास लीड्स कितनी आई, कहाँ से आई है, सोर्स क्या है उनका, किस टाइप की लीड थी, कौन से पेज पे वो स्टे करे, कौन से पेज से वो बाहर गए। ठीक है, कितना उनका ड्वेल टाइम था, ड्वेल टाइम का मतलब होता है कितना टाइम उन्होंने स्पेंड करा आपकी वेबसाइट पे आपकी कंटेंट के ऊपर। ठीक है, तो ये जो एनालिटिक एनालिटिक पॉइंट है, ये आपको पता चलेगा गूगल एनालिटिक्स से। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स करके हमारा एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप अपनी वेबसाइट या फिर अपनी एप्लीकेशन को कनेक्ट करके उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है, जितना भी डेटा आ रहा है कि कितने लोग आए, कितना टाइम उन्होंने स्पेंड करा, ठीक है, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो अपनी ऑडियंस को जानने के लिए। डेटा एनालिटिक्स यूज करी जाएगी अपनी ऑडियंस को समझने के लिए,
सीआरएम यूज करा जाएगा उसी ऑडियंस को नर्चर करने के लिए, उसी लीड को नर्चर करने के लिए। ठीक है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ये इन सभी पॉइंट्स से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इंप्रूवमेंट नहीं करोगे, एक ही जगह पे स्टे करोगे, तब आपकी ग्रोथ होना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आपको अपनी इंप्रूवमेंट करते रहनी है, अपनी ग्रोथ करनी है तो। ठीक है, सारे पॉइंट्स आप रिपीट करोगे, सभी पॉइंट्स को आप फिर इंप्रूव करते रहोगे धीरे धीरे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आएगा कि ये लीड जनरेशन के हमारे पॉइंट्स क्या क्या रहते हैं और कैसे आप अपने लीड को इंप्रूव कर सकते हो।